जब इरफान सोलंकी ने मुझसे कहा था, इरफान सोलंकी कि ये जो इंटर कॉलेज बन जाना चाहिए, और बताओ इंटर कॉलेज बन गया कि नहीं बन गया। यही ऑडिटोरियम की बात की थी कि नौजवान कम से कम, क्योंकि इधर बैडमिंटन में बहुत आगे चला गया है देश, तो कहीं बैडमिंटन खेलने का भी मौका मिले तो वो बताइए ऑडिटोरियम बन गया कि नहीं बन गया है। मैं नहीं जानता कि किसी ने मांगी होगी मेट्रो, बताओ किसी ने मेट्रो नहीं मांगी, और उसके बाद भी कानपुर को हमने 2-2 ट्रेनें दी, एक मेट्रो और दूसरी चिड़ियाघर में। कानपुर आगे बढ़े, विकास के रास्ते पर जाए, और कम से कम उत्तर प्रदेश का ये वो शहर है, इस शहर में गुंजाइश है कारोबार की, नौकरी की, रोजगार की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस रफ्तार से हम लोगों ने काम किया वो आगे भी करते रहेंगे, और खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे आपको ले जाने का काम करेंगे। अभी सुना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से हटाना है, स्कैम हटाना है। और स्कैम की परिभाषा उन्होंने जो दी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश, और हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने, मायावती जी। अरे बीएसपी का नाम क्यों लेते हो आप? बीएसपी के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं, कभी कभी रक्षाबंधन भी आपने मनाया है, और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। अगर स्कैम, आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है, वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहां रुकेगी, टिकेगी अभी, लेकिन हमें भी स्कैम देश से हटाना है। हमारा भी स्कैम है, देश से हटाना है। और हमारे स्कैम की परिभाषा, हमारे स्कैम की परिभाषा जानते होंगे आप, इस देश को बचाना है 2 लोगों से। ये नाम अपने आप ले दिया इन्होंने, हमें भी बचाना है। सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, ये हमारा भी स्कैम का नाम है। और फिर हम तो कहते हैं कि कोई काम तो बताओ, कोई काम किया हो तो बता दो। ये जो बिजली घर, ये बिजली का कारखाना, जब शिवराज जायसवाल जी मंत्री थे कोयले वाले, उस शिलान्यास कर दिया। ये पहले बिजली का कारखाना हम लोग लगाने जा रहे थे। और बताओ कानपुर में बिजली ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो पहले। हमें तो इन्वर्टर वाले शिकायत कर रहे हैं। अब इन्वर्टर कार वाले कारोबार वालों का 50% व्यापार ठप हो गया, और नहीं मानते जाके पूछ लेना कि ठप हुआ कि नहीं हुआ। ये आपका क्रिकेट का मैदान, ग्रीन पार्क, ये ऐसे ही ग्रीन पार्क था, और बोलो कम मैच हुआ था उसमें। आपकी समाजवादी सरकार आई, और कम से कम कानपुर के लोगों को यहां क्रिकेट देखने का मौका तो मिल रहा है। ये ग्रीन पार्क शुरू कर दिया, और एम्बुलेंस पे आपको भरोसा है। एम्बुलेंस 108, 102 का भरोसा है। 100 नंबर भी भरोसेमंद आपका इंतजाम किया हमने। आप फोन मिलाने देना, दिन में रात में कभी भी। आपको बताओ पुलिस की अगर जरूरत पड़ेगी तो 100 नंबर मिला देना, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसलिए साथियों बहुत काम हुआ है, फ्लाईओवर बने हैं। हालांकि विधायक अजय कपूर हमारे दल में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर बनना चाहिए। हमने फ्लाईओवर भी उनके कहने से बना दिया। इसलिए काम विकास में समाजवादी पार्टी आगे लेकर के जाएगी। ये क्षेत्र तो अमिताभ वाजपेयी से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इन्होंने भी बहुत साइकिल चलाई, इस बार इनके लिए आप साइकिल चला दो। और यही नहीं, जितने नौजवान हैं कोई नहीं बचा जिसे साइकिल ना चलाई हो। इसलिए अगर साइकिल चली तो एक बार और चले।
इस मौके पर, क्योंकि बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन अपील करना चाहता हूं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दें हमें। लोग कुछ भी कहें, जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, जिन्होंने अच्छे दिन की बात कही, बताओ आपको हमको लाइन में लगा दिया कि नहीं लगा दिया? और किसी के पास 500 1000 पुराना बचा हो तो बता दो, किसी पे बचा 500 1000? अब तो सब उनकी बैंक में है। कम से कम अब बता दो कि काला धन कितना है। और फिर जो नोट छापा, ये जो नोट छपा है 2000 रुपए का, अरे कानपुर वालों से पूछ लेते तो शायद बहुत अच्छा बता देते कि कानपुर में कैसे अच्छा नोट छापा जाता है। और जिस रंग का छापा है, किस रंग का छापा है बताओ? इसलिए इन्होंने देश को धोखा दिया है। अच्छे दिन के बहाने लाइन में लगा दिया, लोगों की जान चली गई, लोगों की जान चली गई। और बताओ जो लाइन में लग करके मरे, किसी की एक की भी मदद की हो बता दो? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, समाजवादियों ने मदद की, 2-2 लाख रुपए उनके परिवार की मदद की, उनके मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, वो पूरा का पूरा लाइन में लग करके जान तक दे गए। और आपने खबर भी सुनी होगी कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया। बैंक वालों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने जब पता किया ये बच्चा कहां का है, तो वो तो हमारे क्षेत्र का ही निकला, रसूलाबाद के बगल में कन्नौज का। जिला दूसरा है, पार्लियामेंट हमारी है, और उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था। उसे भी बुलाया और हमने 2 लाख रुपए से उसकी मदद करने का काम किया। कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। इसलिए इनके पास धोखा है सपना दिखाने के। ये सपना ऐसा दिखाएंगे कि हम लोग बहक जाते हैं। कभी कभी समझाने से वोट नहीं मिलता, कभी कभी समझाने से वोट नहीं देते लोग, इसलिए बीजेपी के लोग कभी कभी बहका देते हैं। इसलिए बहुत समझदारी से इस बार हमारी मदद करना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों के मिलके जो प्रत्याशी हैं, इनकी मदद करना आप, क्योंकि सरकार बनाना चाहते हैं और बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े तभी देश आगे बढ़ेगा। अभी तो स्वास्थ्य सेवाएं कुछ ठीक की हैं, आने वाले समय में इलाज से लेकर इंतजाम कैसा हो। अगर हम वाराणसी में, लखनऊ में नदियों के किनारे अगर घूमने के लिए जगह बना सकते हैं, आप पता कर लो दुनिया के दूसरे हिस्सों में जिस तरीके से चीजें बनी है, कम से कम नदी के किनारे बनारस और लखनऊ में रिवर फ्रंट उतार दिया हम लोगों ने। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये शहर भी गंगा के किनारे है। ये बीजेपी के लोगों ने कहा हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा मैया के कहने की वजह से। मैं यहां भी लखनऊ से सुंदर अच्छा रिवर फ्रंट बनवा के कम से कम कानपुर को सुंदर बनाने का काम करेंगे। आपकी ये मेट्रो चलेगी। जो काम शुरू करती है समाजवादी पार्टी, उसको चलाने का भी काम करती है। मेट्रो चलेगी कानपुर में, इसलिए ये शहर भी बड़ा है। थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, चाहे वो नवीन मार्केट हो बेहतर किया हो, चिड़ियाघर ठीक किया हो, सड़कें ठीक करी हो, बिजली का इंतजाम किया हो, आपका मेडिकल कॉलेज ठीक किया हो, सुपर स्पेशलिटी की तरफ कैसे बढ़े उस दिशा में भी आपकी मदद हो इलाज की। इसलिए आप सबसे हम निवेदन कर रहे हैं, ये साइकिल और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह, हाथ दोनों की मदद करना, पंजे की मदद करना, दोनों के हमारे प्रत्याशी हैं उनकी मदद करना। ये हमारा घोषणा पत्र पढ़ लेना। हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि 1 करोड़ पेंशन वालों को 1000 रुपए महीना देने का इंतजाम सरकार करेगी। साथ ही साथ बच्चों को दूध और बच्चों को घी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। वहीं हमारे शहर इतने बड़े होते जा रहे हैं कि वहां की बुनियादी समस्याओं पे कौन ध्यान दे। हमने आगरा को पानी पीने का इंतजाम किया है। आप जानकारी कर लेना, फिरोजाबाद के लोग परेशान रहते थे कि पानी कैसे मिलेगा, उस पानी के भी पीने का इंतजाम किया है। मैं कानपुर के लोगों को कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप समाजवादी और कांग्रेस प्रत्याशी जिता देना, पानी पीने के इंतजाम
और उसकी व्यवस्था करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ ये शहर में ट्रैफिक की समस्या को कैसे समाधान करें, वहीं प्रदेश को आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर अपील करता हुआ अपने तमाम नौजवान साथियों से कि प्रदेश और देश को आगे ले जाने के लिए एक बार फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मदद कर देना, और कम से कम कानपुर के लोग ये इतिहास बना देना कि पूरी की पूरी सीटें समाजवादी और कांग्रेस को जिता करके ऐतिहासिक मतदान दे करके सरकार बहुमत की बना देना। यही अपील और यही निवेदन मैं आपसे करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक बार फिर जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनकी सबकी मदद करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सबसे कहा, हम लोग भी कानपुर के लोग भी आपको विश्वास दिलाते हैं, ये गठबंधन पूरे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन कानपुर में 2 सीट, एक कांग्रेस एक सपा जीतती थी, लेकिन अब की 5 की 5 सीट हम लोग जिता के आपको देंगे। अब मैं जिनको सुनने के लिए आप बहुत देर से यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी से चाहूंगा आए हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। अखिलेश यादव जी, हरप्रकाश अग्निहोत्री जी, फजल महमूद जी, प्रमोद तिवारी जी, श्री प्रकाश जायसवाल जी, सुरेंद्र मोहन अग्रवाल जी, राजाराम पाल जी, अजय कपूर जी, इरफान सोलंकी जी, सोहेल अंसारी जी, अमिताभ वाजपेयी जी, अंबुज शुक्ला जी, सतीश निगम जी, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, नेता, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, दिल से स्वागत। सबसे पहले थोड़ी सी मेरी देरी हो गई, आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा, इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूं। चुनाव का समय है और 2 युवा एक साथ खड़े हैं। एक तरफ अखिलेश जी और मैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच, राजनीति का नया तरीका निकाला है मोदी जी ने। जो भी दिमाग में आता है कह देते हैं, सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बताओ, 15 लाख रुपए आपको मिले? हम साथ हुए जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हुई। जो पहले मोदी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी वो गायब हो गई। और जब मोदी जी को घबराहट होती है तो नए लेबल्स निकालते हैं, नए लेबल निकालते हैं। कभी PPE, ABC, DF, GHY, नए नए तरीके के निकालते हैं। जितना उनको डर लगता है उतना ही और निकालते हैं। तो एक नया लेबल निकाला है कुछ दिन पहले, अखिलेश जी ने भी कहा,
SCAM मतलब स्कैम। गलत काम जो करता है उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है, हर चीज में उसे स्कैम दिखाई देता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की सच्चाई है। मोदी जी ने अंग्रेजी में SCAM दिया, मैं भी उनका जवाब दे देता हूं कि इस SCAM का मतलब क्या है। S का मतलब सेवा, सर्विस, गरीब लोगों के लिए। C का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। A का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और M का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। मोदी जी इन बातों को नहीं समझते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक व्यक्ति हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जो सब कुछ जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि बाकी हिंदुस्तान की जनता कुछ नहीं समझती, उनसे जो झूठ बोलना है बोल दो, मान लेंगे। इस देश को एक व्यक्ति नहीं चला सकता है। इस देश के साथ इस देश से एक व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। यह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मतलब। हम एक साथ खड़े हुए हैं और मैं आपको बता देता हूं, मोदी जी कोई भी लेवल की बात करें, जैसे बिहार के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बिहार शब्द नहीं निकला, वैसे यूपी के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से यूपी शब्द नहीं निकलेगा। हिंदी में शमशेर बहादुर सिंह जी की लाइनों से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूं। मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूं। मैं वह आईना हूं जिसमें आप हैं। हमारा यह गठबंधन यूपी के भविष्य का आईना है। इस आईने में यूपी का युवा, यूपी की महिलाएं, यूपी का किसान अपने चेहरे को देख पाएगा। इसके दिल में जो है, किसान के दिल में जो दर्द है, युवाओं के दिल के अंदर जो है, महिलाओं के अंदर जो दर्द है, उनके लिए यह सरकार बनेगी। और जो भी यह सरकार करेगी, पहले युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए करेगी। लोग अखिलेश जी के बारे में, मेरे बारे में कहते हैं, प्रेस वालों ने कहा, मैं भी थोड़ा कह देता हूं। हम दोनों में फर्क है बस इतना, एक कहता है ख्वाब, एक कहता है सपना।
देखिए, मोदी जी किससे घबरा रहे हैं? मोदी जी किस चीज से घबरा रहे हैं? जो यूपी का युवा है उससे घबरा रहे हैं। यूपी के युवा में बल है, युवा उसका आने वाला कल है, और मोदी जी इस कल से घबराते हैं। 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की। जहां भी जाते हैं भाषण करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मैं रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया, रोजगार दूंगा, मेक इन इंडिया। और हम अपना फोन देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है मेक इन चाइना। हमारा प्रधानमंत्री कहता है मेक इन इंडिया, और जहां हम देखते हैं मेक इन चाइना। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मेक इन कानपुर, मेक इन सहारनपुर, मेड इन लखनऊ, मेड इन झांसी। पूरे उत्तर प्रदेश में हम युवाओं की मदद करेंगे। और मैं यहां आज इस स्टेज से कहना चाहता हूं, अखिलेश जी, क्यों नहीं हम मिलकर, जैसे हम मैनिफेस्टो बनाते हैं, क्यों नहीं हम मिलकर एक युवा मैनिफेस्टो बनाएं, 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो बनाएं, और हम वायदा करें मिलकर यूपी के युवाओं से कि हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से आपको हम रोजगार देंगे और आपके लिए एक नया रास्ता निकालेंगे, उत्तर प्रदेश को बदलने का रास्ता। 2 सुझाव हैं मैनिफेस्टो के लिए। पहला सुझाव, यूपी का हर युवा आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल, इन चीजों के एग्जाम लेता है। हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, हजारों कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, मगर जो हमारा गरीब युवा है वो इन इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं हम उत्तर प्रदेश में हाई क्वालिटी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें और मुफ्त में उन इंस्टीट्यूट्स में युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाएं, कि यूपी का हर युवा यह सपना देख सकता है कि मैं भी आईआईटी में जा सकता हूं, मैं भी आईआईएम में जा सकता हूं, मैं भी लॉ स्कूल में जा सकता हूं, मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूं। दूसरा, मैनिफेस्टो का दूसरा पॉइंट, कानपुर में लेदर इंडस्ट्री है। आज मैं सहारनपुर से आया, लकड़ी की इंडस्ट्री है। अलग अलग जगह उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी इंडस्ट्री है। कानपुर को पहले मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। क्यों नहीं हम जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जो छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, उनकी मदद करें। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के बाद विजय माल्या के 12,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा उन्होंने हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों का माफ किया। देखिए, आप में गुस्सा है, आप में गुस्सा है, और आप ये कह रहे हो, आपने कहा नरेंद्र मोदी जी मुर्दाबाद। मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं, मैं आपको दूसरा सुझाव देता हूं। हमारी जो मीटिंग है ये मुर्दाबाद वालों की मीटिंग नहीं है। आप में गुस्सा है, आप जाइए, जब चुनाव होगा वो गुस्सा निकालिए, उनको हराइए। उस गुस्से का प्रयोग करिए, मुर्दाबाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। समाजवादी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में 300 सीटें जिता के दिखाइए।
तो क्यों नहीं हम युवाओं को बैंक लोन दें, जैसे नरेंद्र मोदी जी लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को, लाखों युवाओं को छोटे छोटे बैंक लोन दें, उनको खड़ा करें। तो युवा मैनिफेस्टो बनाएंगे, मिलकर उत्तर प्रदेश के युवा को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, किसानों के सामने मुश्किल समय है। मोदी जी उनको बोनस नहीं देते। मोदी जी जब बारिश पड़ती है, ओला गिरता है, मोदी जी उनको मुआवजा नहीं देते। और हमने कर्जा माफी की बात की थी, मोदी जी ने बजट में कर्जा माफ नहीं किया। मोदी जी कहते हैं 1,10,000 करोड़ रुपए में अमीर लोगों को करूंगा, मगर किसान का कर्जा माफ मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार का विजन होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम दुनिया की फूड फैक्ट्री बनाएं। उत्तर प्रदेश से आम, आंवला, चना, अलग अलग चीजें सिर्फ बाकी हिंदुस्तान ना जाएं, पूरी दुनिया में जाए। क्यों नहीं हम अपने किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दें, उनकी मदद करें, उनके पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं और उत्तर प्रदेश के किसान की जिंदगी को बदल दें। यह काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी, करके दिखाएगी हिंदुस्तान के किसान को। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं। अब आप मुझे बताइए, जब नोटबंदी की, जब आप सब लोग लाइन में खड़े थे, उस लाइन में आपको कोई अमीर व्यक्ति दिखा था? कोई मोदी जी वाले सूट बूट वाले दोस्त आपको दिखे लाइन में? लाइन में सिर्फ गरीब लोग थे। किसान जब अपना माल बेचता है, वो क्रेडिट कार्ड से नहीं बेचता है, कैश, उसको कैश मिलता है। जब मजदूर मनरेगा का काम करता है, उसे चेक से पैसा नहीं मिलता है मोदी जी, उसे कैश में पैसा दिया जाता है। आपने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को चोट मारी है। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के पेट में आपने लात मारी नरेंद्र मोदी जी, और इस लात को उत्तर प्रदेश के गरीब लोग नहीं भूलने वाले हैं। मोदी जी, जब आपने नोटबंदी का डिसीजन लिया, निर्णय लिया, आप हंस के बोल रहे थे कि आपके जेब में जो पैसा है उसको मैंने रद्द कर दिया। अब जब चुनाव का निर्णय आएगा, कांग्रेस पार्टी के वर्कर, समाजवादी के वर्कर, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी और मैं हंसकर बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई है। कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, आपसे पैसा लिया, 15 लाख रुपए, 15 लाख करोड़ रुपया आपके जेब में से निकालकर हिंदुस्तान के बैंकों में डाला। मैं आपको बताता हूं क्यों किया। 6 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों को देना है। 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया, 6 लाख करोड़ रुपया अभी बचा हुआ है। इन 50 परिवारों ने यह पैसा हिंदुस्तान के बैंक से लोन लिया है।
नरेंद्र मोदी जी उनसे उनका पैसा वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। मोदी जी की मार्केटिंग जो होती है, जो गाने बजते हैं, जो पोस्टर लगते हैं, वो इन्हीं 50 लोगों ने लगवाए हैं। इनके पैसे से लगे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक नई तरकीब निकाली, कर्जा माफ करना है 6 लाख करोड़ का, क्यों नहीं मैं हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों से उनका पैसा लेकर बैंक में डालूं, क्यों नहीं मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पैसे के बल पर उन 50 परिवारों का कर्जा माफ करूं। यह है नोटबंदी का मतलब। आप देख लेना। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल। लक्ष्य था कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा समय बैंक में फंसा रहे, क्योंकि अगर आपका पैसा बैंक में फंसा रहेगा तो फिर उसका प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी 6 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी तरह बोला, 2000 रुपए के नोट के बारे में बोला। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो क्या आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। अगर आपके ऊपर लिमिट 24,000 रुपए की नहीं लगाई जाती तो आपका पैसा बैंक में फंसा रहता? नहीं। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग थी कि हिंदुस्तान के गरीब का पैसा बैंक में फंसा रहे और 6 महीने बाद उस पैसा का प्रयोग करके मैं अपने मित्रों का कर्जा माफ करूं, सूट बूट वालों का कर्जा माफ करूं। हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर इस बात को नहीं भूलने वाला है। मोदी जी, चुनाव आ रहा है, आपको और आपके मित्रों को पता लग जाएगा हिंदुस्तान का गरीब नोटबंदी के बारे में क्या सोचता है। हिंदुस्तान का गरीब ठहरा हुआ है, वोट डालने जाना चाहता है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बटन दबाना चाहता है और नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आपके झूठ नहीं चलेंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप गरीबों के पैसे के बल पर अमीरों का कर्जा माफ नहीं कर सकते हो। इस चुनाव में आपका साइकिल का चिन्ह है, हमारा हाथ का चिन्ह है। इस चुनाव में यह साइकिल जैसे नहीं चलेगी, हाथ थ्रॉटल पे है, यह साइकिल मोटरसाइकिल जैसे चलेगी और मोदी जी को, बीजेपी को परे कर डालेगी। आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने बात सुनी। इसमें भीड़ में समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप एक दूसरे के हाथ पकड़ो, एक साथ खड़े हो जाओ और नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को समझा दो कि वो यूपी को तोड़ नहीं सकते, यूपी में नफरत नहीं फैला सकते। यूपी मोहब्बत का प्रदेश है, यूपी जुड़कर लड़ेगा, जुड़कर जीतेगा। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।